भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो उपदेशों के बीच में संग्रह होता है। आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से इस तरह जंगल से, झाड़ियों से, पहाड़ों से पैदल चला करते रहते थे। रास्ते में कभी कोई मिल जाता था उनको, कोई साधु मिल जाता था, कोई व्यापारी मिल जाता था, कोई परिवार मिल जाता था, कोई राजा मिल जाता था, कोई राजकुमार मिल जाता था, कुछ ज्ञानी लोगों का जत्था उन्हें मिल जाया करता था। और वो लोग अपने जीवन के उठने वाले जो प्रश्न हैं या उनके मन में जो कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न के रूप में भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित किया करते थे। और फिर भगवान बुद्ध उन्हें योग्य शिक्षाएं, उपदेश देते थे। प्रत्येक गाथा, प्रत्येक सूत्र का कोई न कोई आपको संदर्भ दिखाई देता है। तो ऐसी ये जो करणीय मैत्र सूत्र है, इसका भी संदर्भ है कि वर्षावात का समय था। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विद्यमान थे। उनके पास में 500 भिक्षु आते हैं जिनकी दीक्षा हो चुकी है, और वो ध्यान का विषय लेकर साधना करने के लिए या वर्षावास के लिए किसी दूसरे स्थान पर प्रयाण करते हैं। तो ऐसा ग्रंथों में दिखाई देता है कि 100 योजन दूर, 1 योजन 12 मील ऐसा कुछ होता है, तो 100 योजन दूर किसी घनघोर जंगल में वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि उस समय भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते थे, भिक्षु होते थे, उन्होंने घर छोड़ दिया होता था, भिक्षु का जीवन जीते थे, और साथ में धर्म का आचरण करने के लिए किसी एकांत जगह में, एकांतवास में जाया करते थे। तो ये भी सारे जो 500 भिक्षु है वो उस जंगल में जाते हैं, और उस जंगल में वास्तव्य करने लगते हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि वहां पर वो जो वृक्ष थे, वहां पर कोई वृक्ष देवता निवास करते थे, उनका कोई परिवार वगैरह होगा। अब मुझे तो नहीं मालूम, मेरा कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन वो ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक आधे दिन ये भिक्षु रुकेंगे, और भिक्षु वैसे भी आचरण से भिक्षु थे, शीलों का आचरण करने वाले थे, संयमित भिक्षु थे। तो उन्होंने सोचा कि 1-2 दिन ये रुकेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। लेकिन आश्चर्य ऐसा हुआ कि वो कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे। तो वो जो वृक्ष देवता है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि उनको बड़ी दिक्कत हुई, तो उन्होंने उन्हें डराना शुरू किया। ऐसा कहते हैं कि वो भयंकर आवाजें निकालने लगे रात में, और इसी प्रकार का रूप बनाने लगे कि किसी का धड़ है तो सिर नहीं, और किसी का सिर है तो धड़ नहीं। इस प्रकार भयंकर उन्होंने वहां का वातावरण बड़ा भय उत्पन्न करने वाला बना दिया।
तो भिक्षु सारे डर गए और भिक्षु पुनः जेतवन पहुंचकर भगवान बुद्ध के पास में आते हैं और उनको सारी ये जो हकीकत है वो बयान करते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे आचरण के लिए, अभ्यास के लिए वही जगह तो तय ही है, वही जगह योग्य है, फिर से तुमको वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार तुम्हें थोड़ा सुसज्ज होकर अस्त्र और शस्त्रों के साथ में जाना होगा। और शस्त्र कौन सा? तो ये करणीय महत्व। उस समय उनको ये भगवान का उपदेश देते हैं और उनसे कहते हैं कि वहां पर जाने के पश्चात उसका ज्यादा से ज्यादा उच्चारण करें, सवेरे दोपहर शाम मिलकर उसका संगायन करें। तो जो भिक्षु खुशी खुशी जाते हैं और उसके बाद में वहां पर जैसा कि भगवान बुद्ध ने उनको निर्देश दिया था, संगायन करते हैं। इसका वो जो वृक्ष देवता है उन पर बड़ा अनुकूल परिणाम होता है। उन्हें जो भयभीत करने का विचार उनके मन में आता है वो छोड़ देते हैं, उल्टा भिक्षुओं की मदद करने लग जाते हैं। भिक्षु जब गांव में भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो उस समय वो साफ सफाई करते हैं और भी जो दूसरी व्यवस्था है उसको करने का कार्य करते हैं। और इस प्रकार ऐसा कहते हैं कि वो सारे जो भिक्षु हैं छोटापन्न हो जाते हैं, सत्तागामी हो जाते हैं, अनागामी हो जाते हैं और अनंत हो जाते हैं। तो ये इस सूत्र के पीछे की थोड़ी सी एक प्रस्तावना हो गई। ये जो सूत्र की शुरुआत है करणीय मैत्र सूत्र की, करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच। उसने ऐसा करना चाहिए। किसने करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसकी शुरुआत ही होती है करणीय मत कुशलेन यंतं संतं पदं अभिसमेच। जो शांत पद को प्राप्त करना चाहता है, जिसको शांत पद की प्राप्ति चाहिए, जीवन में जो खुशहाल होना चाहता है या जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ ध्येय है उसको हासिल करना चाहता है, उसने ऐसा करना चाहिए। और बाद में उसकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए या कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए। अगर शांति पद आपको प्राप्त करना है, निर्वाण आपको प्राप्त करना है, तो आप में कौन कौन से गुण होना चाहिए। तो एक के बाद में दूसरी गाथा में उन गुणों का विवेचन किया गया है। अगर वो गुण आपके पास में नहीं है या गुणों का आप विकास नहीं करते हैं तो आप शांति पद की आशा नहीं कर सकते हैं। आपको उन गुणों का, उन सत्कर्मों का आपको विकास करना होगा, तभी आप आगे की जो यात्रा है निर्वाण की ओर या शांति पद की ओर वो आप आगे बढ़ सकते हैं या पहुंच सकते हैं। बंटे जी ने
उसने इसमें कुछ मैत्री के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बताया कि मैत्री की जो क्वालिटी है, गुण विशेषताएं क्या होती है। एक उनका जो ग्रंथ है, लिविंग विद काइंडनेस, तो हृदयतापूर्ण जीवन कैसे जिए, उसका मैंने कभी 12-13 वर्षों पहले उसका अनुवाद किया था मैंने। तो उसमें कुछ मोटी मोटी बातें बताते हैं भंते जी। वो कहते हैं कि मैत्री जो है एक तीव्र सदिच्छा है, सद्भावना है। तीव्र सदिच्छा, तीव्र मीन्स एक्टिव, क्रियाशील, सद्भावना। दूसरी बात बताते हैं वो एक परमानंददायक, परम आनंद देने वाली, सर्वोच्च आनंद देने वाली ऐसी ऊर्जा है। तीसरी बात बताते हैं कि वो तर्क पर आधारित, तर्कपूर्ण है, उद्देश्य ध्येय निष्ठ है। मैत्री जो है तर्क पर आधारित होती है। और चौथी बात बताते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ शरण है। तो ऐसी 4 बातें वो मैत्री के बारे में बताते हैं, और उसके बाद में इस मैत्ता सूत्र की शुरुआत करते हैं। जिसके कर्म कुशल है और जो शांति पद प्राप्त करना चाहता है, उसने इस प्रकार कार्य करना चाहिए। उसकी वाचा सम्यक, पूर्णतः सटीक, विनयशील और मृदु होना चाहिए। वह संतुष्ट, सहज पोष्य, थोड़े से कर्तव्य, सरल आजीविका वाला हो, शांत इंद्रिय, बुद्धिमान और फूलों में आसक्त न हो। ये दूसरी गाथा बताई उन्होंने। उसके बाद में तीसरी बात बताते हैं वो कि ऐसा कोई छोटे से छोटा कार्य न करे जिसके लिए विज्ञ लोग उसे दोष दें। सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित हो, उनका हृदय स्वास्थ्यकर हो। आज मुझे जो बात करना है ये चौथी गाथा पर, सभी प्राणी चाहे वे कमजोर हो या शक्तिशाली, ऊंचे हो या मध्यम, छोटे हो या बड़े, दृश्य हो या अदृश्य, दूर रहने वाले हो या पास रहने वाले, जो उत्पन्न हो गए वो या जो अनुत्पन्न, सभी प्राणी सुखी हो, सुरक्षित हो, स्वास्थ्यकर हो। तो इस प्रकार ये जो चौथी गाथा है, आगे की जो तीनों मैंने जो बताया उस पर शायद आपने पिछले दिनों उस पे व्याख्यान सुने होंगे। तो उस पर मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, और बाद में फिर इसके बारे में कि मैत्री का विकास कैसे करना चाहिए उस पर मैं कुछ बात करूंगा। क्योंकि ये जो गाथा है ये मैत्री विकास के बारे में। पहले उन्होंने कुछ शर्त बताई है, कुछ कंडीशन बताई है कि अगर आपको शांति पद प्राप्त करना है या निर्वाण प्राप्त करना है तो आप में ये गुणों का विकास करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, और बाद में मैत्री का विकास कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा। तो पहली बात उसने बताई कि सक्षम होना चाहिए। जो भी शांति पद प्राप्त करना चाहता है या जो निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, उसने सक्षम होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। और यहां पर जो सक्षम का अर्थ है कि उसका हित कहां पर है ये उसे समझ में आना चाहिए, कि क्या करने से उस मार्ग पर वो आगे बढ़ सकता है और क्या करने से उस मार्ग से वो दूर हो सकता है।
ये क्षमता उसमें होना चाहिए। बद्दे जी कहते हैं कि ये जो क्षमता, ऐसा नहीं कि जो धार्मिक मार्ग पर आरूढ़ है उसमें हो सकती है, और जो धार्मिक मार्ग पर आरूढ़ नहीं है उसमें नहीं हो सकती है। इसमें एक उन्होंने एक छोटा सा बौद्ध ग्रंथों से एक प्रसंग बताया है उन्होंने, कि एक बार वाराणसी के कुछ व्यापारी के लड़के जो थोड़े बिगड़े हुए थे, तो वो मौज मस्ती करने के लिए अपनी अपनी पत्नियों के साथ में जाते हैं, और उसमें से एक कुंवारा होता है। तो उस जमाने में कुछ गणिकाएं होती थी या वेश्याएं होती थी, तो वो वेश्या को भी ले जाते हैं। और उस कहानी में ऐसा बताया गया कि वो जो वेश्या है, बाद में उनके जो कीमती आभूषण हैं और जो भी कीमती चीजें हैं वो लेकर फरार हो जाती है। तो बड़े दुखी होते हैं वो, जिस बात के लिए आप जाते हैं मौज मस्ती के लिए, और उसमें कुछ विघ्न उत्पन्न हो जाता है, कुछ अड़चन निर्माण हो जाती है, तो दुखी होना स्वाभाविक है। तो दुखी होते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात भगवान बुद्ध से होती है। तो भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो अपनी कहानी बताते हैं वो कि ऐसा ऐसा हो गया। तो भगवान उनको कुछ उपदेश देते हैं, उनको सच्चे आभूषण के बारे में बताते हैं, सच्चे धन के बारे में बताते हैं, शिक्षा देते हैं। और वो इस तरीके से बताते हैं कि वो भी कन्विंस हो जाते हैं। और जैसे ही कन्विंस होते हैं उसके बाद में वो भिक्षु बन जाते हैं। तो भंते जी यहां पर कहते हैं कि भले ही वो लोग धार्मिक नहीं थे, तथाकथित धार्मिक नहीं थे, या धर्म ढूंढने निकले नहीं थे, वो तो मौज मस्ती के लिए निकले थे, लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि सच्चा सुख कहां पर है, वास्तविक सुख कहां पर है, तो उन्होंने उन सारी बातों को छोड़ दिया और वो धर्म मार्ग पर आरूढ़ हो गए। तो इसको कहते हैं सक्षम, या उसको अपना जो हित है, अपना जो कल्याण है वो पहचानते आना चाहिए। तो उसको उन्होंने सक्षम कहा। उसके बाद में कहते हैं कि सरल होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आदमी टेढ़ा होता है क्या? वो लोग कहते हैं ना कि वो आदमी से उसे पंगा नहीं लेना, बड़ा टेढ़ा आदमी है करके। सरल होना अर्थात उसका जो चरित्र है वो सरल होना चाहिए। बहुत सी बार ये कठिन होता है आदमी के बारे में, क्योंकि हमारे भीतर एक होता है, बाहर दूसरा होता है। हम सोचते एक है, बोलते दूसरा है, और करते तीसरा है। तो ऐसा आदमी अगर है तो शांति पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। निर्वाण के लिए या धर्म मार्ग के लिए वो योग्य नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो उसका जो आचरण है वो सरल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए, जैसा भीतर है वैसी बाहर होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। बहुत सी बार हम लोग धार्मिक नहीं भी होते हैं, लेकिन हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। भीतर हमारे एक होता है, बाहर हम दूसरा कुछ दिखाते हैं। इसलिए कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं कि आप बाहर का लिबास मत देखिए,
उसका नाम मत देखिए कि क्या है, वो मित्र है, ब्रह्मचारी है, भिक्षु है, ये मत देखिए। तो देखिए उसका आचरण, देखिए उसका चरित्र, देखिए वो सरल है क्या, देखिए ईमानदार है क्या, देखिए। तो वो सरल होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। ऊजूच ऊजूच शब्द, कि अगर गलत मार्ग पर जा रहा है वो, तो उसको वापस लौटते आना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उसमें। बाद में उसने और गुण बताया कि संतुष्ट होना चाहिए। ये जो संतुष्ट संतुष्ट या जो संतोष है, ये शांति पद के लिए या आपके मन की शांति के लिए बहुत जरूरी है। हम दुखी तभी होते हैं, तनाव में तभी होते हैं, परेशान तभी होते हैं जब हम संतुष्ट नहीं होते, हमारे मन में लोभ होता है, इच्छाएं हमारे पर हावी होती है और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम शांति से बैठ भी नहीं सकते हैं, ध्यान भी नहीं कर सकते हैं। हमारा मन हमेशा जो हमारी इच्छाएं वाली वस्तुएं होती है, जो इच्छाएं होती है, हमेशा हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए हमें संतुष्ट होना चाहिए। हमारी जो आजीविका है, उसके बाद में बताया कि आजीविका हमारी कैसी होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, स्वयं को और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें नम्र होना चाहिए, विनीत होना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां हैं वो संयमित होना चाहिए। इंद्रियां अगर हमारी संयमित नहीं है तो हम हमेशा विचलित होते रहेंगे, भटकते रहेंगे, और जिस मार्ग पर हम लोग चलना चाहते हैं उस पर हम लोग चल नहीं पाएंगे। ये जो भिक्षु होता है, जो आचरणशील भिक्षु हमेशा संयमित होता है। भगवान बुद्ध के जीवन की ऐसी बहुत सी घटनाएं हमें दिखाई देती है कि केवल उनका चलना देखकर, भिक्षुओं का केवल चलना देखकर लोग प्रभावित हो जाया करते थे, उनके तरफ खींचे चले आते थे। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है सारिपुत्र और अश्वजीत का, कि भिक्षु अश्वजीत चले जा रहे थे और सारिपुत्र ने देखा कि भिक्षु की जो काया है बड़ी तेजस्वी दिखाई दे रही है, इसकी चाल है बड़ी संयमित है, बड़ा ही संतुष्ट दिखाई दे रहा है। तो उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं और बाद में उससे कुछ वार्तालाप करते हैं, उससे पूछते हैं। तो उसकी इंद्रिय जो है वो संयमित होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए, वो दूरदर्शी होना चाहिए कि आज हम लोग जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार की दूरदृष्टि उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो कल्याण मित्र हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने वाला होना चाहिए। तो ये जो कुछ क्वालिटीज बताई मैंने थोड़ी बहुत, अगर ये जो गुण है, अगर हमारे में विकास होता है इनका या विकसित होते हैं, तभी हम जो शांति पद है या जो श्रेष्ठ जीवन है या जिसको निर्वाण कहते हैं, उसको प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, योग्य हो सकते हैं।
इसके बाद में मैं आज की जो गाथा है, ये किची किंची पाण भूतस्सी दसावा थावरावा अनवसेसा दीघावा ये महंतावा मज्जिमा रस्सका अणुगथूला। इतना ही है ना। जो कोई चर हिमाचर विशाल लंबे किंवा बड़े मध्यम छोटे सूक्ष्म और स्थूल वे सभी प्राणी सुखी हो सुरक्षित हो स्वास्थ्यकर हो। तो इस प्रकार ये आज की गाथा है। तो इसके पहले हम लोगों ने गुणों को देखा है। अब ये जो दिया हुआ है प्राणी की, जो बड़े हैं छोटे हैं मध्यम है दिखाई देने वाले हैं नहीं दिखाई देने वाले हैं, जो उत्पन्न हो गए जो उत्पन्न होने वाले हैं, उसके प्रति आप मैत्री कैसे बढ़ाएंगे। तो आपने भी मैत्री भावना का अभ्यास किया होगा। और मैत्री भावना बढ़ाने के लिए ऊपर जो हमने गुणों की चर्चा की है, वो गुण अगर हमारे में है विद्यमान है, या उन गुणों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तभी हम ये जो प्राणी बताए हुए सभी प्रकार के प्राणी, इनके प्रति हमारे मन में मैत्री का भाव निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों बातें साथ साथ हो सकती है कि हम जो ऊपर बताए गए जो गुण हैं उनको भी बढ़ाएं, और साथ साथ सभी प्रकार के जो जीव हैं जो प्राणी हैं उनके प्रति मैत्री का विकास करें। तो आप लोगों ने मैत्री भावना की होगी। तो शुरुआत कहां से करते हैं मैत्री भावना की। ये जो मैंने अभी आपको गुण बताए हैं जो क्वालिटीज बताई, वो व्यक्तिगत है। अगर कहीं आप नौकरी के लिए जाते हैं तो आपकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है योग्यता होती है उसकी आवश्यकता होती है। अगर आप मैत्री बढ़ाना चाहते हैं या आप शांति पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो मिनिमम जो बताया है गुण, वो आपके होना चाहिए। तो उसकी शुरुआत कहां से करेंगे आप। खुद से। हम खुद से उसकी शुरुआत करते हैं मैत्री की। हम पहले खुद के प्रति मैत्री बढ़ाते हैं। मैं सुखी रहूं सुरक्षित रहूं आनंददायक रहूं मुक्त रहूं, मेरा उत्तरोत्तर विकास हो, मैं शांति पद को प्राप्त करूं। इस प्रकार के तमाम जो भी शुभ विचार हैं कल्याणकारी विचार हैं, उसका हम लोग चिंतन करते हैं मन के मन में, और खुद के प्रति मैत्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं, खुद के प्रति सकारात्मक होने का प्रयास करते हैं, खुद के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये जो चरण है पहला चरण, ये बड़ा कठिन चरण है। बहुत कम लोग होंगे कि जो ध्यान के लिए बैठते बैठते सद्भावना से जिनका मन भर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो दूसरे प्राणियों तक मैत्री को पहुंचाना आसान होता है, लेकिन हमारे में नकारात्मक भावना इतनी ज्यादा होती है, इतनी कठोर होती है
कि उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। खुद के प्रति सकारात्मकता महसूस नहीं होती। खुद के प्रति हम लोग आनंद महसूस नहीं करते, प्रेम महसूस नहीं करते, पॉजिटिविटी महसूस नहीं करते। फिर ऐसा क्यों होता है? हम कभी अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करते। हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिला है उसका हम लोग पुण्यानुमोदन नहीं करते। जो नहीं मिला है या जो नहीं है उसकी शिकायत जरूर करते रहते हैं। अगर आप अपने आसपास लोगों को देखेंगे तो जो कुछ आपके पास में है आपको ऐसे दिखाई देगा कि उससे बहुत थोड़ा दूसरे लोगों के पास में है, लेकिन उसका हमें कभी आनंद नहीं होता है। हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो शरीर है, हम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जीवन जी रहे हैं, इसका भी हमें आनंद नहीं होता है। अगर अपने आसपास आप लोगों को देखेंगे तो बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे कि किसी के पास में आंखें नहीं है, किसी के पास में हाथ नहीं है, किसी के पास में पैर नहीं है, कोई अपंग है, कोई मानसिक रूप से बीमार है। तो हमारा ये जो अस्तित्व है, जो हमें एक स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, उसका हम लोग पुण्यानुमोदन नहीं करते हैं। तो जब तक आप खुद के प्रति सकारात्मक नहीं होते, खुद के प्रति पॉजिटिविटी से भरते नहीं है, तब तक आप दूसरे के प्रति भी सकारात्मक नहीं हो सकते। इसीलिए बहुत से बार हम लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। जितना व्यक्ति खुद के बारे में सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, सद्भावनाओं से भरा होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होगा। और जितना ज्यादा खुद के बारे में नकारात्मक होगा, शिकायतों से भरा होगा, लोगों को दोष दे रहा होगा, उतना उसका जो आत्मविश्वास है वो गिरा हुआ या कमजोर होगा। इसीलिए मैत्री भावना जो है, मैत्री बढ़ाना, ये बड़ा ही कठिन महसूस होता है, मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि हमारे पास भी मैत्री नहीं है। और हमारे पास में अगर मैत्री नहीं है तो आप उसको दूसरों के पास में कैसे ले जाएंगे? हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास में है। अगर हमारे पास में प्रेम है तो हम प्रेम देंगे, हमारे पास में अगर सद्भावना है तो सद्भावना बांटेंगे, अगर हमारे मन में शिकायत है, गालियां हैं, तो हम लोगों को वही बांटेंगे। जो हमारे पास में है वही हम लोगों को देंगे। तो इसलिए ये जो पहला चरण है, ये थोड़ा सा कठिन महसूस होता है। कठिन इसलिए महसूस होता है कि जो पहले जो क्वालिटीज बताई है, कि वो सरल होना चाहिए, उसका आजीव आजीव सरल होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, अभिमानी नहीं होना चाहिए, अनतिमानी,
हाँ, अभिमान से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सी बार ऐसा दिखाई देता है कि जो मान है वो हमारे साथ में विद्यमान होता है। तो ये जो क्वालिटीज है, ये अगर थोड़ी सी बढ़ती नहीं हमारे में, तो खुद के प्रति मैत्रीपूर्ण होना, सकारात्मक होना कठिन होता है। तो इसलिए शुरुआत इसकी हम खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं। तो पहले हम लोग खुद के बारे में मैत्री बढ़ाते हैं। मैं सुखी रहूं, आनंदित रहूं, खुश रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा कल्याण हो, मुझे शांति पद की प्राप्ति हो। इस प्रकार के वाक्यों से खुद के प्रति हम मैत्री का स्राव करते हैं। और जब आप ये करेंगे तभी आप दूसरे प्राणियों तक, जो जो हमने यहां पर देखा हुआ है, उनकी ओर मैत्री बढ़ाएंगे हम, या उनकी ओर ले जाएंगे। दूसरे चरण में किस पर मैत्री करते हैं? आज कौन सा ध्यान दिया आपने? आज मैत्री भावना लिया है कैसे? दूसरे चरण में किस पे ध्यान किया आपने? हाथ खड़ा करो। गर्मी ज्यादा आदमी सुस्त रहता है, समझ में नहीं आता है ना? ऐसा लग रहा है आदमी ध्यान कर रहा है। दूसरे चरण में जो आपका प्रिय मित्र होता है, मराठी में उसको जीवलंग मित्र कहते हैं, करीब का मित्र, ऐसा मित्र जिसके साथ में आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसके आनंद में आप आनंदित महसूस करते हैं, और जिसके दुख में आप दुख महसूस करते हैं। तो ऐसे करीब के मित्र को लेना है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आप। तो प्राणियों के बारे में बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा, तो पहले अपने करीब से शुरुआत कीजिए। मित्र से शुरुआत कीजिए। तो पहले आपने खुद के बारे में मैत्री बढ़ाई, उसके बाद में आप प्रिय जो मित्र है, आपका करीब का मित्र है, उसके प्रति मैत्री बढ़ाते हैं। उसका हंसता हुआ चेहरा, आप दुखी चेहरा ले आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन क्षणों को याद करना है आपको जब वो खूब आनंदित है, आनंद से भरा हुआ है, तो उसको अपनी आंखों के सामने लाना है और उस पर, उसके प्रति भी, कि वो सुखी हो, आनंदित हो, दुखी मुक्त हो, रोग मुक्त हो, भरभराट हो। इस प्रकार के वाक्यों से उसके प्रति मैत्री बढ़ानी है। अगर आपने खुद के प्रति मैत्री बढ़ाई तो मित्र के प्रति आसान हो जाता है, और मित्र के प्रति आसान मैत्री बढ़ाई तो फिर थोड़ा एक कठिन विषय लेते हैं, थोड़ा तरहस्थ व्यक्ति, तिराहित व्यक्ति, या जिसको तटस्थ कहते हैं, या अपरिचित व्यक्ति। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग प्रत्यक्ष हैं, कुछ लोग अप्रत्यक्ष हैं। कुछ लोग हमें प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, हमारे माँ बाप हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं। हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसका उत्पादन हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं बनाते, तो हमारे लिए कोई दूसरे लोग करते हैं। तो हमारे अपने जीवन को
आरामदायक बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए बहुत से लोग मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोगों को लेने का कि जो अपरिचित है, जिसके प्रति आपके मन में किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं है, अपरिचित है आपसे, कोई दूध वाला हो सकता है, कोई पेपर वाला हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को लेकर उस पर भी हम लोग इसी प्रकार की मैत्री का स्राव करते हैं। जिस प्रकार आपने स्वयं पर किया, प्रिय मित्र पर किया, उसी प्रकार इस त्रस्त व्यक्ति पर, तटस्थ व्यक्ति पर आप मैत्री करने का प्रयास करते हैं। चौथी पारी थोड़ी और कठिन है। बहुत सी बार तो आप दो में ही थक जाते हैं। कुछ लोग पहली पायरी में ही थक जाते हैं। जो पहला चरण है, खुद के प्रति मैत्री बढ़ाने वाला, उसी में आप थकान महसूस करते हैं। अगर वो अच्छे से किया आपने तो दूसरे तक पहुंचते हैं। जैसे तैसे अगर आपने खुद पर मैत्री बढ़ाई है तो दूसरे में आप थकान महसूस करते हैं। और दूसरे चरण में अगर आपने बढ़ाया, अच्छे से किया, तो तीसरा चरण आपको मुश्किल जान पड़ता है, कठिन महसूस होता है। ये चौथा चरण और कठिन है। इसमें ऐसे व्यक्ति पर मैत्री करना है कि जिससे आपकी अनबन हो गई है, आपके मन में उसके प्रति कुछ नाखुशी का भाव है, मन मुटाव है, मतभेद है, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उसको लेना है। तो शुरू शुरू में आपको ऐसे व्यक्ति को लेना है कि जिससे आपके कम मतभेद है। आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन लोग रोज साथ में रहते हैं। आप उठना बैठना आपका साथ में है, भले ही आपके मन में थोड़ी सी नाखुशी का भाव है, लेकिन आप मिलते जुलते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को लेना है। और ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आपके आसपास ही मिलेगा, घर के आसपास, घर में ढूंढने का। हमारी बहनें होती है, भाई होते हैं, माता जी होती, पिताजी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी के प्रति हम बड़े मैत्रीपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है, या सभी हमें अच्छे लगती हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो माता जी होती, पिताजी होते हैं, वो भी टोकते रहते हैं आपको, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। या कभी कभी उनसे भी कुछ आपके मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को लेने का कि जिसके प्रति आपके मन में सद्भावना नहीं है, लेकिन आप साथ में मिलते जुलते हैं, रहते हैं साथ में, तो यहां से शुरुआत करने की। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें सारे गुण हो, और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे वो सद्गुणों से भरा हुआ हो। बुद्ध इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सर्वसामान्य व्यक्ति जो है उसमें दोनों बातें होती हैं। सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं। तो जिसके प्रति आपके मन में कटुता का भाव है, आपके मन में कोई गांठ पड़ी हुई है, उसको लेना है, उसके सद्गुणों को याद करना है, और उसके सद्गुणों को लेकर उसके प्रति भी मैत्री का भाव बढ़ाना है। वो सुखी हो, आनंद हो। इस प्रकार 4 चरण करने के पश्चात फिर से आप एक बार चारों को लेते हैं, क्योंकि आपको समान रूप से मैत्री करनी है। किसी पर ज्यादा और किसी पर कम, इस प्रकार नहीं करना है आपको।
कि मित्र है उसके प्रति आप ज्यादा मैत्री करें, और जिसके प्रति आपके मन में कटुता है उसके प्रति कम मैत्री करें। इस प्रकार नहीं होना चाहिए, सम समान होना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से आप चारों को लेते हैं और चारों पर मैत्री करते हैं और फिर उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो यहां पर जो दिया हुआ है, जो भी कोई दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले चर अचर, लंबे और बड़े विशालकाय भीमकाय जीव, मध्यम या छोटे, सूक्ष्म, स्थूल, दिखाई देने वाले, नहीं दिखाई देने वाले, वो सभी को अपने मन के सामने लाने का प्रयास करते हैं। अभी बहुत से जीव ऐसे होते हैं, कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से। जनरली आप लोग भूत प्रेत के बारे में सुनते हैं, अब वो होते हैं नहीं होते मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। देवों के बारे में सुनते हैं आप, अभी वृक्ष देवता के बारे में आप लोग सुन रहे थे। तो बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि जो आपकी साधारण आंख से दिखाई नहीं देते, उनको भी लेना है, उन पर भी मैत्री करनी है। दिखाई देने वाले, न दिखाई देने वाले, जो दूर हैं और जो करीब हैं, जो उत्पन्न हो गए या उत्पन्न होने वाले हैं, वो सभी प्राणी सुखी हो, सुरक्षित हो, आनंदित हो, उनका कल्याण हो। इस प्रकार की भावना इस 5वें चरण में हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और भगवान बुद्ध जिस मैत्री की बात करते हैं, वो मैत्री का स्वरूप ऐसा है। उनके सामने अगर कोई मित्र आता है तो भी वो उतने ही आनंद के साथ में उसको मिलने का प्रयास करते हैं। अगर कोई शत्रु आता है तो उसके साथ में भी उतने ही सद्भाव से और उतने ही आनंद से मिलने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के आचरण में कभी आपको किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का पूर्वाग्रह आपको दिखाई नहीं देता है, किसी प्रकार का पक्षपात आपको दिखाई नहीं देता है। समान भाव से वो सभी के प्रति मैत्री व्यक्त करते हैं। एक इस संदर्भ में एक कहानी याद आती है मुझे। राजा प्रसन्नजीत और भगवान बुद्ध, उनकी उम्र जो थी वो एक जैसी थी। समान उम्र के थे ऐसा कहा जाता है। तो जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में निवास करने लगे और जब उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी, तो राजा के मन में विचार आया कि मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतनी बड़ी मेरी सेना है, फलानी फलानी शक्तियां मेरे पास में है, मैं किसी को मृत्युदंड दे सकता हूं। तो भगवान बुद्ध की जो प्रशंसा है, जो उनकी कीर्ति है, उसको हजम नहीं हो रही। अगर हमारा मन अहंकार से भरा हुआ है, हमें लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सुंदर है, स्वस्थ है, मजबूत है, तो दूसरा अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके प्रति हमारे मन में अच्छा भाव पैदा नहीं, कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो राजा के मन में इस प्रकार का भाव आया। राजा को लगा कि मेरे पास में चूंकि ये सारी चीजें हैं, मैं राजा हूं, इसलिए मैं ज्यादा सुखी हूं।
और ये अपने मनोभावों को लेकर वो भगवान बुद्ध के पास में जाता है और कहता है कि भगवान, वो कहता है श्रमण, अगर आपके मन में किसी के प्रति आस्था नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, तो आप आदरयुक्त शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहता है श्रमण, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा आपसे सुखी हूं, क्योंकि मेरे पास में राज्य है, मैं राजा हूं, मेरे पास में इतने सैनिक हैं, इतनी धन दौलत है, मैं किसी को मृत्यु दंड दे सकता हूं। तो भगवान बुद्ध उसका बुरा नहीं मानते। हम लोग बुरा मान लेते हैं, अगर हमारे पास में कोई आके इस प्रकार की बातें करता है तो हमारा अहंकार, उसको चोट लगती है, हमारे मन में हम तुरंत रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध उतने ही आदर और सद्भाव के साथ में उसको एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं, राजा, आप इसी जगह पर शांति से, इतने ही शांति से, इतनी ही स्थिरता से आप कितनी देर बैठ सकते हैं एक ही जगह पर? भगवान बुद्ध कहते हैं 2 घंटे। तो राजा थोड़ा सोच विचार करता है, बोलता 2 घंटे बैठ सकता हूं एक ही जगह पर इतनी ही स्थिरता के साथ में। भगवान बुद्ध कहते हैं 4 घंटे। राजा कहता है 4 घंटे। थोड़ा विचार करता है, बोलता है 4 घंटे भी बैठा जा सकता है, प्रयत्न करने पड़ेंगे थोड़े से, लेकिन बैठा जा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं 8 घंटे। तो राजा घबरा जाता है, बोले 8 घंटे बैठना तो बड़ा मुश्किल काम है, और चूंकि राजा है, बहुत से लोगों को हरा कर वो राजा बना है, तो मन में भय भी है कि कहीं कोई आक्रमण न कर दे, कोई धोखा न कर दे। तो कहता है कि श्रमण, मेरे पास में बहुत से काम है, इतना बड़ा राज्य है, बहुत सी समस्याएं, उनका निराकरण करना होता है, मंत्रियों को देखना होता है, राज्य को भी देखना होता है, तो 8 घंटे बैठना मुश्किल। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि राजन, मैं इतने ही आनंद और सद्भाव के साथ में, स्थिरता के साथ में 7 दिन और 7 रात बैठ सकता हूँ। आगे भगवान बुद्ध को कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका जो अहंकार है वो टूट जाता है, वो भी नतमस्तक हो जाता है। बाद में भगवान बुद्ध का बड़ा प्रशंसक और अनुयायी बन जाता है राजा। तो अगर आपका मन मैत्री से भरा हुआ है, तो कोई मित्र आता है तो उसके प्रति भी उतने ही सद्भाव से, आदर से, उतने ही प्रेम से आप व्यक्त होते हैं। और कोई अमित्र आता है, शत्रु आता है, तो उसके प्रति भी वही आनंद और वही सद्भाव होता है। और इसीलिए जब आप ये मैत्री भावना इस तरीके से आप करते हैं, चारों पांचों चरण पूरे करते हैं, तो जिस व्यक्ति का अगर शत्रुता का भाव मिट गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन आता है उसके सामने? जब तक हमारे मन में शत्रुता का भाव है, तभी हमारा मन भेद करता रहता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उपयोगी है, अनुपयोगी है। और एक बार हमारा मन समानता के भाव से भर जाता है, समत्व के भाव से भर जाता है, तो फिर आप शांति पथ को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को सुख कहा गया है, महासुख कहा गया है, उसी को निर्वाण कहा गया है, उसकी आप प्राप्ति कर लेते हैं।
तो मित्रों, आज का ये जो आज की ये जो गाथा थी, इसमें ये मैत्री का विकास किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार अन्य प्राणियों की ओर अपने मैत्री को पहुंचाया जाए या उसको विकास किया जाए, इसकी मैंने आपको व्यावहारिक रूप से जो हम लोग ध्यान भावना करते हैं उसके बारे में बताया। और ऐसा हम लोग अगर करते हैं और जिन गुणों की हमने चर्चा की, अगर उसको अपने आप में बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये जो शांति पद है इसको प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। thank you